ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाई आप कितने आवर्स पढ़ते थे? देखिए, जब मैं एग्जीक्यूटिव में था तो आराम से मैं 12 से 14 घंटे इजीली पढ़ता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। बट अभी इंटर्नशिप चालू है तो आर्टिकलशिप और पढ़ाई दोनों को मैनेज करना टफ होता है। बट मैं बोलूँगा, जैसे आप एग्जीक्यूटिव में रहते हो, जब तक आपकी क्लासेस चलती है, जितना क्लासेस में पढ़ाया, घर पे आने के बाद अगर आप सिर्फ 2 घंटा भी पढ़ लोगे ना, जो जो क्लासेस में पढ़ाया उतना सिर्फ 2 घंटे भी दे दिया आपने रिविजन में, मोर देन इनफ है। जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाएंगी तो आई थिंक आपके पास 2 से 3 महीने रहेंगे, तो तब आप 10 से 12 घंटे तक पढ़ सकते हो, या 12 से 14 घंटे। जब भी क्लासेस ख़त्म हो जाए उसके बाद सेल्फ स्टडी में 12 से 14 घंटे। स्टार्टिंग भले फर्स्ट मंथ आप 10 घंटे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको आदत रहेगी। अगर आप क्लासेस भी कर रहे थे, उसके बाद 2 घंटे भी पढ़ रहे थे, जैसे क्लासेस खत्म हो जाएंगी आप 10 आवर्स इजीली दे पाओगे, राइट। बट मैं बोलूँगा, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में है, 12 से 14 घंटा एग्जीक्यूटिव के लिए दीजिए, आपके चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी पास होने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। ओके, क्योंकि पासिंग परसेंटेज बहुत कम है एग्जीक्यूटिव में। अगर आप इतने आवर्स नहीं दोगे तो आपके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कोई एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे जो कि 8 घंटे या 6 घंटे पढ़ के भी पास हो गए, बट वो एक्सेप्शनल केसेस है, उन पे ज़्यादा ध्यान मत देना। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव में, राइट। वही हार्डवर्क आपका बेस बनेगा जब आप इंटर्नशिप करोगे 21 मंथ्स की, क्योंकि 21 महीना बहुत लॉन्ग टर्म टेन्योर है। हो सकता है अगर आप फर्म में जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक रुकना पड़े, और लिस्टेड कंपनी में हो तो वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक मिथ है, राइट। वैसा कुछ रहता नहीं है। लिस्टेड कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, राइट। हाँ, वहाँ पे माइक्रो मैनेजिंग नहीं होता है, बट आपको इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये आप जो एग्जीक्यूटिव में हार्डवर्क करोगे, 12 आवर्स, 14 आवर्स की सीटिंग्स दोगे, तो आगे जाके आपको इतना टफ नहीं जाएंगी, आपकी इंटर्नशिप या प्रोफेशनल इतना ज़्यादा टफ नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्षम का। सर, आई गॉट फेल्ड इन CA फाउंडेशन ट्वाइस, नाउ स्विचिंग टू CS कोर्स बिकॉज आई लाइक द कोर्स, कैन यू एक्सप्लेन मी प्लीज़, आई हैव एनी एडवांटेज ऑफ नॉलेजेस दैट आई गेट इन CA जर्नी। देखिए, आपने CA फाउंडेशन पढ़ा होगा तो आपने आई थिंक कंपनी लॉ पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो कंपनी लॉ का बेस तो आपको डेफिनेटली काम में आएगा। और आपने मैथ भी होगा और अकाउंट्स होगा, तो मैथ्स अकाउंट आपको एग्जीक्यूटिव में FMSM, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग या टैक्स का तो इतना कुछ नॉलेज आपको आएगा नहीं, क्योंकि आपने CA फाउंडेशन में भी टैक्स रहता नहीं है। तो ये अकाउंटिंग, कॉस्टिंग या FMSM में आपको आपका मैथ बिल्कुल काम में आएगा। और जो आपने कंपनी लॉ पढ़ाऊँगा फाउंडेशन में, जो कम ही पढ़ाऊँगा, इतना ज़्यादा डीप में तो नहीं पढ़ाऊँगा, उसका बेस भी काम में आएगा। बस मैं ये बोलूँगा कि अभी आप CS में स्विच कर रहे हो तो हार्डवर्क उतना ही रखना, मतलब हार्डवर्क में कमी मत आने देना, अदरवाइज आप सक्षम, अदरवाइज यू विल रिग्रेट कि CS में भी आके कुछ हुआ नहीं। तो मैं बोलूँगा हार्डवर्क आपका मोर देन CA से होना चाहिए, ताकि आपको रिजल्ट्स बहुत इजीली मिले CS में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित का है कि सर, मैं रिसेंटली 12th पास किया हुआ और CS का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे कौन कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए CS के प्रिपरेशन के साथ? ओके, देखिए, CS स्टूडेंट्स का है ना रोहित, मैं बोलूँ बेसिकली IT तो वीक ही रहता है। कि जब मैं इंटर्नशिप में गया था ना, मैंने देखा था कि बाकी बच्चों का IT इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, राइट। कंप्यूटर के साथ उनका, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं CS में, तो मैं बोलूँगा आप क्या कर सकते हो। देखिए, बेसिक ब्राउजिंग वगैरह तो सबको आता है, राइट, बट आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, मैं बोलूँगा आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए जितना हो सके। MS वर्ड, MS एक्सेल, ड्राफ्टिंग स्किल्स, राइट। MS वर्ड पे आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा रहेगा। MS वर्ड को आपको फॉर्मेटिंग, एडिटिंग करता है एकदम फास्टली, क्विकली आएगा, स्विफ्टली करते आएगा, तो वो बहुत रहेगा। और जितना हो सके अगर MS एक्सेल पे भी कमांड लेके आओगे तो वो तो और भी अच्छी बात है, राइट, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इतना बेसिक करना है। टाइपिंग स्पीड 35 to 40 वर्ड पर मिनट रहेगा तो एकदम बेस्ट है, आपका इंटर्नशिप एकदम मक्खन की तरह निकलेगा। MS वर्ड पे अगर आपको थोड़ी सी कमांड है तो वो भी अच्छा रहेगा। और MS एक्सेल तो बहुत एडवांस हो गया है, अगर आप MS एक्सेल भी सीधा वो सीख लेते हो तो आपको ये वर्ड और टाइपिंग स्पीड ईजिली हो जाएगा। तो मैं वही बोलूँगा, थोड़ा बेसिक नॉलेज भी रहा कंप्यूटर का, इट्स ओके। कोई कोर्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, MS एक्सेल का कर सकते हो अगर आपको कोई 2-3 महीने का MS एक्सेल पे अगर चाहिए तो, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं बोलूँगा अगर इंटर्नशिप इजीली निकालनी है तो टाइपिंग स्पीड मस्ट है, 35 to 40 वर्ड पर मिनट रहेगी तो आपकी इंटर्नशिप बहुत अच्छे से निकलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिया कोचर का है। सर, जून में तैयारी की थी सिंगल ग्रुप की, पर एग्ज़ाम के कुछ टाइम पर हेल्थ इश्यू हो गया, अब दिसंबर में बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए क्या नहीं? क्वेश्चन मार्क। ओके, मैं बोलूँगा कि जिया आपने जो ग्रुप की प्रिपरेशन की थी ना, आप वही ग्रुप दीजिए, राइट। देखिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहेगा बट मैं बोलूँगा अदरवाइज़ ये क्या करेगा अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जाओगे, राइट, क्योंकि
आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई होंगी बोथ ग्रुप्स के लिए, और अगर आप गलती से भी फेल हो गए तो नेक्स्ट जून में आएगा, राइट। फिर आप सिंगल ग्रुप नहीं दे पाओगे। ये दिसंबर ही है जहाँ पे आप इजीली सिंगल ग्रुप दे पाओगे। और मैं चाहता हूँ आप अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, एक ग्रुप तो क्वालिफाई करो ये दिसंबर में, राइट। दोनों ग्रुप के चक्कर में अगर आप एक भी ग्रुप क्वालिफाई नहीं किए तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग रहेगा आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। तो भले ही दिसंबर में एक ग्रुप दो, बट आपका मिशन एक ही होना चाहिए कि मेरे को एटलीस्ट एक ग्रुप तो क्लियर करना है। मैं बोल रहा हूँ दोनों ग्रुप क्लियर नहीं किया इट्स ओके, एक ग्रुप क्लियर करो, वो भी आपको एक अच्छा खासा पुश देगा, राइट। ऐसा मत सोचना टाइम चले जाएगा वापस मेरे को जून में एक और ग्रुप देना है, नहीं कोई इशू नहीं है, आप एक ग्रुप तो क्लियर करो। यही बोलूँगा जिया कि आप एक ग्रुप दिसंबर में भी सिंगल ग्रुप, आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाओ, उसी को पढ़ो और उसी को इजीली क्लियर करो। दोनों ग्रुप के लिए जाओगे, प्रिपरेशन नहीं हुई है, आप रिजल्ट में बोल दूंगा आप फेल ही हो गए, राइट। किसी को भी पूछ लीजिए, बोथ मॉड्यूल का पासिंग परसेंटेज एकदम कम है, सिंगल डिजिट से भी कम, लाइक लेस देन 4%, लेस देन 3% है। सोचिए आप वहाँ पे किसके होंगे, बोथ ग्रुप आप पास ही नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा एक ही ग्रुप पे फोकस करो, वो ग्रुप दो, आपको एग्जाम टाइम पे भी हॉलीडेज़ का भी फायदा रहेगा, एंड क्लियर दैट ग्रुप। और बाद में नेक्स्ट टाइम जून में सेकंड ग्रुप दे देना, और वो आपके पास कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आप वो पास भी हो जाओगे। अगर आप दिसंबर में अटक गए, फिर आप नेक्स्ट जून आएगा, जून 25, उसमें आप एक ग्रुप के लिए अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अभी आपको लगेगा इतना टाइम हो गया, मेरे को बोथ ग्रुप देना पड़ेगा जून 25 को, अगेन फिर वो फेलियर की स्ट्रिक चालू हो जाएंगी। इससे अच्छा ये दिसंबर पे जितनी प्रिपरेशन हुई है सिंगल ग्रुप की, ईजिली वो दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव खुश मंडल का, कि अगर मुझे हिंदी में पेपर देना होगा तो क्वेश्चन पेपर भी हिंदी में ही आएगा ना, राइट। हिंदी में ही आएगा, बट आई थिंक हिंदी बहुत टफ रहेगा। हिंदी की जो लैंग्वेज है, अगर आप प्योर हिंदी मीडियम से हो, आपको उनका व्याकरण, हिंदी का जो ग्रामर रहता है वो प्योर आता है, तभी आप हिंदी सिलेक्ट करना, अदरवाइज हिंदी विल बी मोर टफ। गलती से हिंदी ऐसा मत समझना कि हिंदी सिलेक्ट करूँगा पेपर तो बहुत इजी रहेगा, नहीं वो बहुत टफ, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो हिंदी का ग्रामर रहेगा वो बहुत ही अलग ही, वो प्योर हिंदी रहेगा, राइट। तो मैं बोलूँगा इंग्लिश में ही दीजिएगा आप, इंग्लिश विल बी ईजी। हिंदी में क्योंकि वो जो वर्डिंग्स रहेंगे, जो ग्रामर रहेगा, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या लिखेंगे वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। कोई एग्रीमेंट को क्या कौन से वर्ड से लिखेंगे, एग्जीक्यूशन, MOU को हिंदी के अलग अलग वर्ड है, वो आपको समझ में ही नहीं आएंगे। तो मैं बोलूँगा इंग्लिश ही सिलेक्ट कीजिएगा, नॉर्मल लैंग्वेज है, कोई इशू नहीं है, राइट लव। अगर आपका हिंदी मीडियम है, प्योर हिंदी मीडियम, आप कंफर्टेबल हो हिंदी में, तभी हिंदी सिलेक्ट करना, ओके। बट मैं बोलूँगा CS कर रहे हो तो लाइक ट्राई करो कि इंग्लिश हो सके, तो आगे जाके इंटर्नशिप जॉब में बहुत फ़ायदा रहेगा। क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी। जो भी कंपनीज़ है, जो भी लिस्टेड कंपनीज़ है, जो भी फर्म्स है, वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जो भी Tier 1 सिटीज़ है वो इंग्लिश की तरफ ज़्यादा इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी रादर दैन हिंदी को। तो मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा कोशिश कीजिए, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कीजिए वगैरह, ओके। शुभम भोले का क्वेश्चन है, सर नीड मोर गाइडेंस फॉर ऑल सब्जेक्ट, हाउ टू प्रिपेयर, थैंक यू सो मच। ये मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू स्कोर एग्जाम्शन इन कंपनी लॉ पेपर CS एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ठीक है, मैं हर सब्जेक्ट में कोशिश करूँगा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल FMSM, GIGL अकाउंटिंग वगैरह, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर और कुछ डाउट्स रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा।